ओम नमः शिवाय। माँ एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी शख्सियत है कि जो अपनी संतान की हमेशा रक्षा करती है, रास्ता दिखाती है। माँ है तो सब कुछ है, लेकिन उनका क्या, जिनके माँ नहीं है उन्हें माँ कैसे रास्ता दिखाती है, कैसे उन्हें समझाती है, कैसे सही गलत बताती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिनके माँ नहीं है उनकी माँ उनको कैसे रास्ता दिखाती है, कैसे उनको बताती है क्या सही है गलत है, क्या शुभ है क्या अशुभ है, कि वो कुछ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर माँ आपको कोई रास्ता दिखा रही है तो उसके माध्यम से उसका मतलब उपाय वगैरह सब आपको बताएंगे हम कि कैसे उसका उपाय करना चाहिए। जिनके अगर आपको समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिस तरीके से सपने में मृत जो अन्य पूर्वज वगैरह दिखाई देते हैं, पितृ दिखाई देते हैं, उसी तरह से जिनकी माँ नहीं होती है तो वो मृत माँ सपने में दिखाकर अपनी संतान को रास्ता बताती है, शुभ अशुभ बताती है। तो चलिए जानते हैं इनके विस्तार को। सपने में अगर आपको माँ चुपचाप बैठी दिखाई दे, जिनकी माँ नहीं है उनको चुपचाप बैठे दिखाई दे, तो इसका मतलब यह है कि स्वर्गवास होने से पहले उनकी कोई प्रबल इच्छा थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई, वो आपके माध्यम से वो पूरा करवाना चाहती हैं। ये इच्छा ये भी हो सकती है कि बहुत सी रहती है, जैसे किसी अपने बच्चे को कामयाब होना देखना चाहती है, कोई नौकरी की है या फिर घर बनने की या उनके विवाह की, किसी बच्चे के विवाह की होती है, तो वो उसी में शांत रहती है कि उनका मन कहीं ना कहीं अटका हुआ है कि वह उन्हें अपने संतान को विवाह होते हुए देखना था या तरक्की करते हुए देखना था। तो इसके लिए यही है कि आप तरक्की करें। इतना ऐसा हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे से तरक्की करे, कोई रोज़गार हो, कोई काम करे और विवाह हो जाए। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके सामने हो जाए। तो ज़्यादातर माँ जो मृत माँ हैं इसी इच्छा के साथ दिखाई देती हैं कि अगर वो शांत है तो ये इच्छा वो पूर्ण करवाना चाहती है आपके माध्यम से। जैसे समय हो उस तरह से उस जो संतान है उसको इसका उपाय करना चाहिए। होता है कि सपने में अगर माँ गुस्से में दिखाई दे तो माँ तो आखिर माँ होती है, अगर वो दुनिया में है, अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो वो उसमें गुस्सा भी करेगी, प्यार भी करेगी। लेकिन अगर मृत माँ है, कोई मरी जिनकी माँ नहीं है, तो अगर बच्चा गलत कर रहा है तो वो सपने में आकर दिखाई देती है, बताती है। सपने में मृत माँ यदि गुस्से में दिखाई दे तो ये एक संकेत है जिससे वो आपको ये बताना चाहती है कि आप कुछ ऐसे काम में लगे हुए हैं जो आपके लिए सही नहीं है और आपको जीवन में परेशानी आ सकती है। या फिर अगर आपने कोई नया काम किया है जो आपके लिए सही नहीं है तो उसमें वो आपको गुस्से में दिखाई देती है। जो भी संतान होगी अपनी संतान को गुस्से में दिखाई देगी, रास्ता बताएगी कि ये काम गलत है। तो उस चीज़ को समझ जाना चाहिए संतान को, किसी भी पुत्र हो या पुत्री हो, कि समझ जाना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं। बस यही इसका एक उपाय होता है कि इसका ऐसा कोई पूजा पाठ वगैरह नहीं होता है कि आप सही काम करते रहिए, माँ जो होगी वो प्रसन्न हो जाएगी। उपाय करने के लिए पंडित वगैरह कोई भी बहुत बड़े बड़े उपाय देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपाय जो पूर्वज वगैरह होता है उनके लिए यही होता है कि जो उनके वंशज बचे हैं वो सही कार्य करें, अच्छे काम करें। यही उनका सही से सबसे बड़ा उपाय होता है। अच्छे कर्म करें, उनके वंश को, उनकी कीर्ति को आगे बढ़ाएं, ये सबसे अच्छा उपाय होता है। बाकी उपाय पूजा पाठ कितने ही करे जाए उससे कहीं ना कहीं फिर भी अधूरी चीज़ रहती है, क्योंकि पूजा पाठ वगैरह से कुछ समय के लिए शांति तो हो जाती है लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं होती जो हर कोई अपना पूर्वज चाहता है कि उनके वंश की कीर्ति यश आगे बढ़े। तो इसलिए कोई भी गलत काम ना करे। अगर आपको पूर्वज दिखाई देते हैं, माँ हो या कोई भी पूर्वज या कोई भी दिखाई देता है, तो समझ कर चलिएगा, अपने काम को सही दिशा प्रदान कीजिएगा। सपने में मरी माँ अगर हंसते हुए दिखाई देती है तो इसका सही सीधा सीधा संकेत है कि अगर वो हंसते हैं, हंस रही है, खुश है, तो इसका मतलब एक तो ये होता है कि वो आपके कार्य से खुश है, आपको देखकर खुश है। और दूसरा ये होता है कि वो सपने में आपको बताना चाहती है कि वह स्वस्थ है, मतलब यानी कि उनका जीवन जन्म जो है किसी अच्छे स्थान पर हो गया है या वो अच्छे स्थान पर वो स्वर्गवास जो है स्वर्ग प्राप्त हुआ। इस सपने के माध्यम से वे आपको यही संकेत देते हैं कि आप उनके बारे में ये सोचकर स्वयं को तकलीफ ना दें। स्वप्न शास्त्र में ऐसे सपने को आश्वासन स्वप्न का नाम दिया गया है। ऐसा स्वप्न देखने के बाद आपको प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे पूर्वज का जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो गया तथा वह खुश हैं।
फिर भी अगर बार बार आपको माँ दिखाई किसी को माँ दिखाई देती है सपने में और उसका मन विचलित होता है, तो इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो होता है, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, चाहे नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा भी कर सकते हैं आप। तो शिव की पूजा जो गई है सबको, क्योंकि वो मृत्युहर्ता बताए हैं, संहारक बताए गए हैं, तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी को फिर भी बार बार माँ दिखाई दे रही है तो शिव जी की पूजा करें, ब्राह्मणी को दान करें। अगर इतना सामर्थ्य नहीं है कि दान कर सकें, तो जो ये पशु पक्षी जैसे कौओं को बताया जाता है, कुत्तों को बताया जाता है, पशु पक्षियों को खिलाते रहें, डालते रहें, बंदरों को बताया गया है। ये सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावकारी होते हैं कि बंदर हो, कौए हों, कुत्ते हों, ये तो तीन ऐसे हैं कि आप इन्हें अगर वैसे भी देते रहेंगे तो सारे दुख संकट खत्म होते चले जाते हैं। तो इनको भोजन खिलाएं, जितना सामर्थ्य आपको इनको देते रहें, खिलाते रहें। कोई भी गुड़ है, चना है, रोटी है, तो किसी भी तरह से इनको तृप्त रखें, तो पूर्वज हो, पितृ हो या कोई भी संकट हो वो दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर माँ फटे हुए कपड़ों में दिखाई देती है सपने में, तो इसका मतलब वो आपसे कोई वस्त्र चाहती है, उनकी कोई अधूरी इच्छा रह गई है, कोई कपड़ा रह गया है उनका, जो उनका मतलब मन था, तो उसको आप दान कर सकते हैं। जैसे भी आपको सामर्थ्य हो या आपको जानते हो कि माँ क्या चाहती थी, कैसा पहनती थी, तो उस हिसाब से संतान को वो दान कर देना चाहिए या मंदिर में दे देना चाहिए, किसी ब्राह्मणी को दे दे या किसी गरीब को दे दे, तो उससे माँ प्रसन्न हो जाती है। अगर किसी की माँ परेशानी में है, दिख रही, चिल्ला रही है, रो रही है, दुखी है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी संतान की तरफ से परेशान है, दुखी है। तो इसके लिए बस यही है कि आप अच्छे से, जो संतान है वो अच्छे से कर्म करती रहे, खुश रहे। जितनी संतान खुश रहेगी उतनी माँ खुश रहेगी, क्योंकि माँ का रिश्ता ऐसा है कि जो जीवन के साथ साथ तो जुड़ा रहता है, मरने के बाद भी वो ख़त्म नहीं होता। माँ ऐसे ही नहीं मतलब बच्चे को अकेला छोड़कर जा सकती है कि कह दे कि भगवान कितने ही सिंहासन दे दे, लेकिन वो बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती, नहीं छोड़ सकती अपनी संतान को। तो उसके लिए बस यही है कि आप जो भी संतान है वो खुश रहे, जिनकी माँ नहीं है वो खुश रहे, माँ अपने आप खुश रहेगी। मन तो उसका कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा ही, आप अपनी संतान में अटका हुआ रहेगा, लेकिन अगर खुश है तो वो खुश रहेंगे। तो जिन लोगों के माँ नहीं है तो वो खुश रहें, तरक्की करें, माँ की इच्छाएं जो है पूरी करें। धन्यवाद। अगर आपको समझ में आए, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।